तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए दिया हुआ है ना साइन ए, तो ए क्या होता है, थीटा होता है। ठीक, थीटा अगर लिखते हैं, देखिए ये क्या होता है, एंगल। तो अगर ए दिया है तो मान के चलिए ये त्रिभुज है, तो अगर ए दिया है तो मतलब एंगल कैसे लिखते हैं, मान के चलिए ये पी क्यू आर है। अगर हमको क्यू लिखना है तो या तो इसको इस एंगल को लिखना है, या तो डायरेक्ट लिखेंगे क्यू बराबर 90 डिग्री, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर एक कोण है तब तो डायरेक्ट लिखेंगे, अगर ज़्यादा कोण रहता है तब कैसे लिखते हैं, क्यू को बीच में लेते हैं, मतलब जो कोण लिखना है उसको बीच में लेते हैं और साइड वाले दो लेटर को लिखते हैं। जैसे इसको लिखेंगे कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे कोण लिखेंगे, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री और कोण पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। और यही क्या होता है, थीटा होता है। जब साइन के ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में यूज करते हैं तो इसको थीटा के जगह पे लिखते हैं। तो मतलब अगर इसका समझाने का मतलब ये है मेरा, अगर ये ए लिखा है और ए दिया है इतना बटा इतना, तो ए क्या है, थीटा है, तो ए कहीं ना कहीं होगा तभी तो इतना होगा। तो ए मान के चलिए यहाँ पे ए है, तो उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी दो लेटर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ बी लिख दिए, यहाँ सी लिख दिए। तो इस तरह से हमें त्रिभुज बनाना है। ठीक, और इससे पिछले लेक्चर में हम बता भी चुके हैं आपको कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कहाँ पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का जहाँ यूज करते हैं वहीं पे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का यूज होता है, चाहे कहीं भी हो। तो अब देखिए इसको पढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। ठीक, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, P/H लिख सकते हैं, बराबर 3/4 है। लेकिन ये P क्या है, P मान लीजिए कर्ण है, ये सॉरी लंब है। तो P क्या होता है, लंब होता है, और H कर्ण होता है। लेकिन लंब जो होता है, कोई त्रिभुज है ये मान के चलिए, इसको अगर हम लंब मान लेते हैं या इसको कर्ण मान लेते हैं, तो इसका तो कुछ ना कुछ लंबाई होगा। और लंबाई को क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर में लिखते हैं या किलोमीटर में लिखते हैं, कोई भी चीज, लेकिन मात्रक तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो लंब है P बराबर 3, H बराबर 4, लेकिन इसमें कोई मात्रक लगा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे ये क्या हो गया, 3 हो गया, तो P बराबर 3 लिख सकते हैं। लेकिन इसको यहां रहने देंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, माना कि उभयनिष्ठ अचर के, सॉरी सपोज के मान लीजिए, के है। देखिए ये कोई भी मात्रक जो होता है, मात्रक नहीं बदलता है। अगर सेंटीमीटर है तो वो सेंटीमीटर में रहेगा, उसको हम किलोमीटर में बदलते हैं, लेकिन वो बदलना नहीं हुआ, उसी का टाइप से छोटा मात्रक है, तो इसलिए इसको क्या अचर मानते हैं। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ अचर के है, या उभयनिष्ठ के भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको अचर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे उभयनिष्ठ अचर के है, ऐसे अच्छा लगता है। ठीक, अब देखिए जब ये मान लिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब P/H, यहाँ देखिए इसी में लिखेंगे P/H बराबर 3K/4K। अब K लगाएंगे, क्योंकि उभयनिष्ठ अचर क्या मान लिए, K मान लिए, तो इसमें K लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से P बराबर मेरा कितना निकल गया, 3K, और H बराबर कितना है, 4K, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो होता है इसके बराबर में है, तो P के बराबर में इतना हो गया, ये H के बराबर में हो गया। तो P और H हमको पता है, तो हमको पता क्या नहीं है, P मतलब परपेंडिकुलर, लंब पता है, और कर्ण पता है, मतलब आधार पता नहीं है। तो हमको B पता नहीं है, B बराबर व्हाट
के। वाट मतलब कुछ पता नहीं है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। या तो ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, b बराबर एक्स के। एक्स मतलब मान लीजिए कि एक्स कोई वैल्यू है, कोई वेरिएबल है, एक्स का वैल्यू मुझे ज्ञात करना है, ये पता नहीं है। तो अब देखिए अगर हम b निकालेंगे तो b बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको बता चुके हैं कि लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर ये होता है। तो आधार को ही क्या बोलते हैं हम, b बोलते हैं, मतलब बेस। इसका स्क्वायर निकालना है तो ये लंब है, सॉरी, आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आधार हमको निकालना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर, देखिए ये इस साइड में आएगा तो कर्ण में घट जाएगा, कर्ण तो यही रहेगा, सिर्फ लंब इधर आ जाएगा। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ठीक। अब देखिए आधार बराबर जब निकालेंगे, आधार बराबर, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, बी भी बोलते हैं, बेस, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, तो इसको बी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए कर्ण स्क्वायर, कर्ण को एच बोलते हैं, एच का मान कितना है, यहाँ देखिए 4k, तो लिखेंगे 4k का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, माइनस, उसके बाद देखिए लंब, लंब बराबर p, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। तो देखिए लंब का मान ये है 3k, तो यहाँ लिखेंगे 3k इसका स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं फिर, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर रूट अंडर, यहाँ देखिए 4k का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, लिखेंगे 16k स्क्वायर माइनस, उसके बाद देखिए 3k का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9k स्क्वायर। अब देखिए b बराबर रूट अंडर, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 5, 9 सॉरी 9 7 16 होता है ना, तो 7 बचेगा, तो 7 बचा। और यहाँ पे k बाहर में लिखेंगे, क्योंकि देखिए 7k स्क्वायर अगर आप लिखते हैं तो k को हम k गुना k लिख सकते हैं, और जब रूट के अंदर 2 रहता है 2 टाइम्स, तो उसको 1 टाइम्स बाहर लिखते हैं, तो ये बाहर निकल गया k, तो रूट अंडर 7k निकल गया b का मान। अब देखिए हमें क्या बोला है, साइन ए इतना है, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, p का मान कितना है, पहले यहाँ पे ए बी मान बैठा लीजिए आप, यहाँ लिख लीजिए ए बी सी, ये 3 हम नाम दे दिए त्रिभुज का, ए बी सी, तीनों लेटर से नाम। अब देखिए हमको निकालना क्या है, कोस ए, ठीक। तो लिखेंगे कोस ए बराबर, कोस ए बराबर, देखिए कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, बी बटे एच। अब देखिए कोस ए मतलब यहाँ थीटा है, एच तो सेम ही रहेगा, एच का मान क्या है, यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर पी बटे एच था, यहाँ से एच का मान निकला है, तो कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ देखिए एच बराबर कितना निकला है 4, ये एच का मान है, यहाँ पे लिखे थे के लगा के, तो ये एच का मान है। तो देखिए कोस थीटा बराबर बी बटे एच होता है, तो एच का मान तो यही रहेगा सेम, ये हो गया कितना 4k, एच का मान हमें पता है, सिर्फ ये दोनों क्या होगा बदलते रहेगा। और साइन ए बराबर देखिए दिया है, साइन ए बराबर 3/4, तो मतलब यहाँ थीटा तो यहीं आधार, यहाँ आधार है, तो ये क्या होगा लंब, तो ये लंब है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए आपको बता चुके हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब लंब का मान दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है, ये कितना है 3, लंब कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3k, ठीक। अब देखिए उनको ये वाला वैल्यू पता नहीं था, तो इसको हम निकाले हैं कितना, रूट अंडर 7k। अब तीनों भुजा जब पता हो गया तो ये तो आराम से निकल सकता है, कोस थीटा, तो यहाँ थीटा तो यहीं आधार, तो ये हो गया आधार, आधार कितना है, ये आधार, आधार देखिए रूट अंडर 7k
के। अब बटे एच का मान कितना है 4 के कट गया तो बचा कितना √7/4। ये निकल गया मेरा कोस ए। अब निकालना है टेन ए बराबर, टेन बराबर होता है P/B, लंब बटे आधार। तो यहाँ देखिए टेन ए, तो यहाँ अगर थीटा है तो यही आधार हो गया, तो ये आधार हो गया तो ये क्या हो गया लंब हो गया। तो लंब कितना हो गया, यहाँ पे हम बराबर में लिखते हैं लंब देखिए 3K, बट यहाँ थीटा तो यही आधार, आधार कितना हो गया 7K, √7K। तो के कट गया कितना निकला 3/√7। तो ये मेरा टेन ए का मान आ गया और ये मेरा कोस ए का मान आ गया। यही दोनों क्या हो गया, ये दोनों आंसर हो गया मेरा। ठीक, ये दोनों को एक जगह लिख दीजिएगा, ऐसे भी सही है। तो यहाँ तक मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।